Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11वीं की हिंदी अनिवार्य की किताब आरोह का पाठ 1 नमक का दारोगा। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है नमक का दारोगा। ये हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि 11वीं कक्षा के लिए जितना ज़रूरी ये पाठ है उतना ही ज़रूरी उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो हिंदी विषय से फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सेकंड ग्रेड की बात करें तो हिंदी विषय से जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके कक्षा 9 से 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं हिंदी अनिवार्य और साहित्य की, उनमें से प्रश्न बनेंगे। और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके कक्षा 11वीं और 12वीं हिंदी अनिवार्य और साहित्य की पुस्तकों में से प्रश्न आएंगे। कन्फर्म है, डेफिनेटली प्रश्न आएंगे। इसलिए ये सारे पाठ बहुत ज़रूरी है जो भी कैंडिडेट सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। कहानी नमक का दारोगा, लेखक हैं प्रेमचंद। सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। मूल नाम धनपत राय। देखिए प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके जो बातें हैं, ये भी आप अच्छे से देखते हुए याद करते हुए चले, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। जन्म हुआ सन 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं देखिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, और गुप्तधन, ये इनके कहानी संग्रह। देखिए कहानी संग्रह इनके 3 हैं। सोजे वतन, मानसरोवर जो कितने खंडों में है? 8 खंडों में, ध्यान रखिएगा। और गुप्तधन ये इनके क्या है? कहानी संग्रह है। इसी के साथ प्रेमचंद ने कुछ नाटक भी लिखे हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की देवी, ये 3 नाटक प्रेमचंद ने लिखे हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध प्रसंग हैं। प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई? 1936 में। देखिए जन्म हुआ सन 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई सन 1936 में। गोदान इनका अंतिम उपन्यास था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे BA तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में MA करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। देखिए प्रेमचंद को सरकारी नौकरी मिली, लेकिन महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चला रखा था उसमें इनका भी सक्रिय योगदान रहा। इस कारण इनको नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। कौन सा? महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी, इनकी पत्नी का क्या नाम है? शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में ये हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो कहानी और उपन्यास विधा का जो काल क्रम है, काल विभाजन है, उसको कैसे विभाजित किया जाता है? प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर विभाजन किया जाता है। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर यानी कि प्रेमचंद के बाद का युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। उसमें देखिए इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। देखिए प्रेमचंद की उस समय की जो भाषा थी वो कैसी थी? हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी और उर्दू मिश्रित थी। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ साथ आई है। तो प्रेमचंद की भाषा कैसी रही? हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के
अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। देखिए, एक शब्द कई बार सुनने को मिलता है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ये प्रेमचंद के द्वारा गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ, जो कड़वा यथार्थ है, उसका चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः यानी कि अंत में एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। कौन सी विचारधारा? आदर्शवादी यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही है, यानी कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ हैं। अब देखिए, नमक का दारोगा जो कहानी पढ़ रहे हैं ये भी कैसी है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम हो गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानी इसके सुंदर उदाहरण हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा लेखक परिचय, अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। देखिए, इनमें से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान पूरा आप यहाँ पर बनाए रखें ताकि कोई भी छोटी छोटी बात है वो आपको याद रह सके। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा, जिसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1914 ईस्वी में। देखिए, नमक का दारोगा जो कहानी है प्रेमचंद की, इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1914 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। देखिए, नमक का दारोगा जो कहानी है ये कैसी कहानी है? धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, नौकरी से बर्खास्त करा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। किसका कथन है? पंडित अलोपीदीन का। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वो मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई नजर आने लगती है। ये कथन किसका है? प्रेमचंद का। और कहाँ से लिया गया है? देखिए, उपन्यास शीर्षक निबंध से। प्रेमचंद ने जो निबंध लिखा उपन्यास शीर्षक से, वहाँ से ये प्रेमचंद जी का कथन लिया गया है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो देखिए, नमक का दारोगा जो कहानी है, यह कहानी धन पर धर्म की जीत की कहानी, और साथ ही जो प्रशासनिक और न्यायिक भ्रष्टाचार है वो भी इस कहानी के माध्यम से बताया गया है, दिखाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारते पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। देखिए, उस समय जैसा कि आपको पता है कि नमक पर टैक्स लगता था, कर लगता था, तो नमक का नया एक विभाग बना और सभी लोग नमक विभाग में आने के लिए लालायित थे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की कमाई, 2 नंबर की कमाई बहुत अच्छे से होती थी, अर्थात रिश्वत वगैरह का मिलना, ये सारी चीज़ें जो थी। इसीलिए लोग बाग जो थे, जैसे यहाँ पर देखिए लेखक ने बताया, पटवारीगिरी और सर्वसम्मानित पद छोड़ कर भी लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, यानी कि इसमें आने के लिए प्रयास करते थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, प्रेम की कथाएं
और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर पारसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। कौन? मुंशी वंशीधर, जो इस कहानी के नायक हैं। मुख्य नायक कौन है? मुंशी वंशीधर। अब देखिए, उनके पिता, वंशीधर के पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां है कि वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब यहाँ पर देखिए, घास फूस की तरह बढ़ती चली जाता है। लड़कियाँ जो है उनको लोग बोझ समझते हैं, तो उनको ऐसा लगता है मानो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है। कगारे का वृक्ष होना यानी कि मृत्यु के निकट होना। तो यहाँ पर देखिए, जो उसके पिताजी कह रहे हैं कि मैं कगारे का वृक्ष हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ, अर्थात मैं मृत्यु के नज़दीक हूँ, ना जाने कब मेरी मृत्यु हो जाए। अर्थात वृद्धावस्था उनकी आ चुकी है और ना जाने कब उनका देहांत हो जाए, तो उसकी चिंता वो व्यक्त कर रहे हैं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, ऊपरी आय यानी कि रिश्वत। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। देखिए, ये जो कथन है प्रेमचंद जी का, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये कौन सी कहानी से लिया गया है? नमक का दारोगा, जो कहानी हम पढ़ रहे हैं। तो मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाया करता है। ऊपरी आय क्या है? बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है और इसी में उसकी वृद्धि नहीं होती। और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। ये ज्ञान कौन दे रहा है? मुंशी वंशीधर के पिताजी उनको दे रहे हैं। अर्थात मुंशी वंशीधर के जो पिता हैं वो रिश्वत लेने में विश्वास रखते हैं, तो अपने लड़के यानी कि वंशीधर को भी इसी काम की सलाह दे रहे हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पद प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, अर्थात उनकी नौकरी लग गई नमक विभाग में दारोगा पद पर। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, अर्थात बहुत प्रसन्न हुए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलाई और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अर्थात जिन महाजनों से उन्होंने रुपए उधार ले रखे थे, तो वो महाजन भी अब थोड़े नरम पड़ गए कि अब वंशीधर की नौकरी लग गई, तो जो रुपए उधार दिए हुए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। और साथ ही जो पड़ोसी है वो उसकी नौकरी लगने पर उससे ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे। कितने महीने? 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। देखिए, ये छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि नमक के दफ्तर से कितनी दूर? 1 मील पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी? जमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य से कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। अब देखिए, पंडित अलोपीदीन जो हैं वो कहाँ के हैं? उसके गांव का क्या नाम है? दातागंज। ये भी आप ध्यान रखिएगा। मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी नहीं हो।
व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता रहता था, अर्थात दान पुण्य के काम चलते रहते थे, इसलिए उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। कहाँ जाएगी गाड़ियाँ? कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। इसमें क्या थे? नमक के ढेले थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते हुए कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया। बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दिए और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। किस पर विश्वास था? लक्ष्मी यानी कि धन दौलत पैसों पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान की बीड़ी लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। अब यहाँ पर देखिए, ये कथन किसका है? आलोपी दीन का। और आलोपी दीन ने किसके लिए कहा? घाट के देवता। किसके लिए कहा? वंशीधर के लिए। और यहाँ भेंट का मतलब है रिश्वत। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, अर्थात वंशीधर पूरी तरह से ईमानदार था, उस पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस, मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अलहड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से पहले आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अर्थात आलोपी दीन सोच रहा था कि पैसों के धन के बल पर इसको हम खरीद लेंगे, लेकिन वंशीधर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा था। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला।
अलोपी ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अर्थात ऐसी बातें जो हैं, लोग बाग बातें करने में, बातों को इधर उधर फैलाने में बहुत ही ज़्यादा सजग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर लेखक ने ऐसा कहा है। सवेरे देखी तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखी वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामची भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। अर्थात ये सभी जो खुद भी भ्रष्टाचारी थे, लेकिन फिर भी उस समय पंडित अलोपीदीन की बुराई कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। अर्थात बहुत अधिक भीड़ थी, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। कौन? पंडित अलोपीदीन। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। अब देखिए, सभी लोग विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आखिर अलोपीदीन कानून के पंजे में कैसे आ गए, जबकि उनके पास तो बहुत सारा धन दौलत है। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र और गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल। अर्थात पंडित वंशीधर जो थे वो इस लड़ाई में अकेले थे। कुछ गवाह थे, लेकिन उनका भी भरोसा नहीं था कि कब वो पैसों के लालच में बिक जाएं। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दीख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। अर्थात वहाँ भ्रष्टाचार पूरी तरह फैला हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, अर्थात अपने निर्णय में लिखा, तजवीज़ यानी निर्णय, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक हैं। अब देखिए ये बात कौन कह रहा है, वहाँ का जो डिप्टी मजिस्ट्रेट है उसने ये बातें कही है। ध्यान से सुनिएगा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण क्या है, निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो ये बातें किसने कही? डिप्टी मजिस्ट्रेट ने, अर्थात उसको बरी, अर्थात पंडित अलोपीदीन को पूर्णतः बरी कर दिया। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला डाली। अर्थात चारों तरफ भ्रष्टाचार के निमित्त पैसे ही पैसे दिए गए, जिससे अदालत की नींव तक हिला दी गई। अर्थात छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े से बड़ा जो मजिस्ट्रेट है उस तक भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैल गया था। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने भी झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यानी कि न्यायपालिका हो चाहे प्रशासनिक कार्यालय हो, हर जगह
जो है वो भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है, इसलिए लेखक ने यहाँ पर ऐसा कहा है। वंशीधर ने धन से बेर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। देखिए 1 ही सप्ताह बीता होगा इस घटना को कि उसके बाद वंशीधर को नौकरी से बर्खास्त करने का जो है वो संदेश या खत आ चुका था। कार्यपरायणता का दंड मिला, और देखिए जो वंशीधर था तो उसे नौकरी से हटा दिया गया, तो कार्यपरायणता का उसे ये दंड मिला था। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित होकर घर को चल पड़े। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई की तगाहें सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं, घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया, बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से न टल जाते, नहीं जाते, तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी बहुत दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की जो कामनाएं थी वो मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक भी नहीं की। अर्थात वंशीधर ने जो ईमानदारी से अपनी नौकरी की और इस कारण उनको नौकरी से हटा दिया गया, तो इस घटना से उनके परिवार के लोग अर्थात उनके माता पिता और उनकी पत्नी भी उनसे बहुत नाराज़ हुई। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बेलों की जोड़ी, अर्थात पश्चिमी क्षेत्र में जो हष्ट पुष्ट बेल मिलते हैं उन बेलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो कौन, पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत की प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, अर्थात उनकी खुशामद करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाए। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान नहीं दे। ये कौन कह रहा है, जो मुंशी वंशीधर हैं उनके पिताजी कह रहे हैं अलोपीदीन को। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहनीय सी प्रतीत हुई। ठकुर सुहाती अर्थात झूठी प्रशंसा। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। देखिए वंशीधर ने सोचा कि पंडित अलोपीदीन उनको जलील करने आए, उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने या लज्जित करने के लिए आए हैं। लेकिन जब पंडित अलोपीदीन की बातें सुनी तो उनके मन की मैल मिट गई, अर्थात उनके मन में जो भावना थी वो समाप्त हो गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गारू ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। किसने कहा? वंशीधर ने अलोपीदीन से। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि या गलती नहीं होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला
और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। देखिए कितने हज़ार वार्षिक वेतन, 6000 वार्षिक वेतन पर अलोपीदीन ने वंशीधर को अपने जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। कितने, 6000 वार्षिक वेतन। कंपित स्वर में बोले, वंशीधर बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपीदीन ने कलमदाल से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। ये कथन किसके हैं? अलोपीदीन के। देखिए यहाँ पर एक अच्छा कथन ये है, अलोपीदीन ने कहा कि अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कथन अलोपीदीन का है और किसके लिए है? वंशीधर के लिए। यहाँ पर मोती से तात्पर्य है वंशीधर। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, अर्थात उनकी आंखों से आंसू आ गए, छलक उठे। हृदय की संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर के उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों ये था पाठ नमक का दारोगा, लेखक थे प्रेमचंद। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसी के साथ जो इसके प्रश्न हैं, मुख्य प्रश्न जो बनने की संभावनाएं हैं, उनके लिए अलग से टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। तो आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा और जितने भी वीडियोज़ आए उन वीडियो को आप देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।